Anushka Yadav, please switch on your camera. Seventh A है. Okay, so time for the fifth chapter of science. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. You must be seeing it on the screen. तो सबसे पहले बात करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमें सबसे पहले देखना है नाम क्या है, व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर. एंड इट्स वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ अस. इट्स एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो एसिड आज के पहले आप सब लोगों ने सुन रखा होगा. You all must have heard the name acids. Base word is actually not a common word. Science के terms में आपने ये सुना नहीं होगा, but believe me when I say कि you use this substance daily, at least 10 times a day. Base की बात है. और salt का normally students जो कि salt मतलब नमक, जो नमक खा रहे हैं. Well, actually that's true, but it is one salt, and there are hundreds and thousands of salts that can be formed through a chemical reaction. अभी इतना तो पता ही होगा सबको कि साइंस जब हम आगे बढ़ेंगे, when we are going to move forward to study, साइंस की 3 ब्रांचेज हो जाती हैं. सबसे पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो अभी जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोगों ने पढ़ा, और फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा. इट्स मोर और लेस द पार्ट ऑफ बायोलॉजी. फिर हीट का चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने. हीट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. वेल इट कैन बी इंक्लूडेड इनटू केमिस्ट्री आल्सो. थर्मोडायनेमिक्स उसका भी है, बट उससे इंक्लूड होगा. जस्ट अ सेकंड. यस, कुणाल प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कुणाल कुशवाहा. ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोगों ने डिस्कशन करी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बाइफर्केशन है हमारा, वो हमने जाना. तो अब ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर, द फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर करिकुलम, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इज प्योरली द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट वी कॉल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आता है? द स्टडी ऑफ केमिकल्स. एक रॉ फॉर्म में तुम ये समझ सकते हो कि केमिकल्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, या सब्सटेंसेस कौन से कैसे फॉर्म हुए, एंड हाउ इज केमिस्ट्री एडिंग देयर फॉर्मेशन. कैसे केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है उस सब्सटेंस के फॉर्मेशन में या किसी भी चीज में. तो वो पूरा केमिस्ट्री का पार्ट है. ये चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सब लोगों ने पढ़ रखा था कि देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड द स्टमक, और वो डाइजेशन में एक रोल प्ले करता है. एंड हाउ डज इट प्ले दैट रोल? वो सिंपली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसे कि बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती है या फिर अब्सॉर्ब कर सकती है. So that's the part. अब बेसिस की अगर हम बात करेंगे, तो बेस का एग्जाम्पल जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये यू यूज इट डेली एंड ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अ डे. तो आप जितना भी सोप, शैम्पू, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, इट्स ऑल अ बेस इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. और फिर सॉल्ट्स की बात करेंगे, तो सॉल्ट में नमक, जो कि नॉर्मली एक जोकिंग लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, केमिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहा होता है कि सर नमक का प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं. वेल इट्स एक्चुअली अ सॉल्ट. जो कॉमन सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं, वो 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में. दोस 2 आर सोडियम एंड क्लोरीन. और जब इनका केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं. दे फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस नोन एज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट, जिसे कि हम कंज्यूम करते हैं. एंड विदाउट सॉल्ट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ. तो उसका बहुत रोल है. सोडियम का स्पेशली हमारे बॉडी में बहुत रोल. बिना सोडियम के ब्लड प्रेशर हमारा एकदम से डाउन हो जाएगा एंड वी कैन डाई ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट. तो ये है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो मैंने एक एसिड बता दिया आपको, एक बेस बता दिया, और सॉल्ट का भी एग्जाम्पल दे दिया. अब आगे देखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इट सेज हियर वी यूज in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar. तो क्या सबका सेम टेस्ट होता है? भाई ऑब्वियस आंसर इज वेरी ऑब्वियस आंसर कि नहीं, टेस्ट तो सबका सेम नहीं होता. So
कैसे होगा? अगर आपने किसी को नहीं टेस्ट करा है तो मतलब एक टास्क बुक में डिफाइन किया गया है कि किसका टेस्ट कैसा होता है। लेमन जूस का हम सबको पता है, लेमन जूस मतलब यहाँ सिंपली नींबू के रस की बात हो रही है। सो वी ऑल नो इट्स वेरी सार। ऑरेंज जूस कुछ हद तक खट्टा होता है, लेकिन कभी कभी इसका भी टेस्ट बहुत ही कह सकते हैं कि कड़वा सा होता है, बिटर इन टेस्ट। विनेगर हो गया, विनेगर आप अगर किसी को ये ना पता हो कि व्हाट इज विनेगर, तो विनेगर आपने देखा होगा कि अनियंस अक्सर खाते हैं हम लोग, तो उसमें एक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड सा डाला जाता है। कलरलेस भी होता है विनेगर, बट जिसे हम लोग आम भाषा में इन आर कॉमन लैंग्वेज वी कॉल इट सिरका, तो दैट इज विनेगर। उसके बाद आया कर्ड, तो कर्ड इज योर दही दैट मोस्ट ऑफ अस ईट। और अगर दही हम डायरेक्टली नहीं खाते तो बहुत सारी चीज़ें बनती है जिसमें बिना दही के नहीं काम हो सकता, जैसे छोले भटूरे, वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, उसमें भटूरा बनने में विदाउट दही कैन नॉट बी मेड। सो टैमरिंड आपका इमली हो गया, इमली इज नॉट कंज्यूम डायरेक्टली मेनली, बट उसका एक चटनी बनता है, वो हो गया। फिर शुगर, चीनी, वी ईट इट ऑलमोस्ट एवरी डे। कॉमन सॉल्ट, नमक, आंवला मतलब those belonging to the area of Pratapgarh would be recognizing this. आंवला is again a very important thing. इसका भी अचार, मुरब्बा, yes, the च्यवनप्राश जो हम लोग खाते हैं उसका एक बहुत ही मेजर कंटेंट ये आंवला होता है। It's rich in vitamin C and it helps you to build your immunity. तो ठंडियों में बेसिकली ये अवेलेबल होता है in the vegetable market and we कंज्यूम इट इन मेनी फॉर्म्स, जैसे पिकल्स भी बना लेते हैं, एक मुरब्बा हो गया, मीठी सी डिश होती है, एंड देन वी आल्सो मेक अ चटनी ऑफ इट, बहुत सारे फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। तो इसका भी टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, बहुत खट्टा होता है, मतलब आप आंवला डायरेक्टली नहीं खा सकते, इतना खट्टा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का भी यूज होता है, इसे तुम डायरेक्टली नहीं खाते हो, इट्स used as an ingredient in preparing dishes. इससे ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यू ईट इट लाइक अ स्पून ऑफ शुगर। ठीक है, फिर ग्रेप्स हो गए, अंगूर सबने खा रखे। अनराइप मैंगो मतलब कच्चा आम, टॉफी ही आती है इसके नाम से, एंड व्हाट इज इट्स बेसिक टेस्ट, बहुत ही खट्टा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज क्यूकम्बर, खीरे को भी हम कंज्यूम करते हैं स्पेशली इन समर्स टू रिजुविनेट द वाटर लॉस दैट आवर बॉडी हैज अंडरगॉन ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। तो ये क्या करता है, इट्स रिच इन सॉल्ट्स या फिर कह सकते हैं कि मिनरल्स, और हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिजुविनेट करता है। पर इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, वी कॉल इट टेस्टलेस। इसका एक फ्लेवर सा होता है, खीरा नहीं कट रहा होता, उसमें एक स्मेल सी आने लगती है, बट एज सच इसका टेस्ट नहीं हो सकता, मतलब हम इसे स्वीट सार बिटर की कैटेगरी में नहीं बांट सकते। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखेंगे, अगर Yes, who's it? Sir, it is the baking soda नमक है। It is in the form of नमक, मतलब white powder होता है। The baking soda तो क्या होते हैं सर वो? ये भी एक सब्सटेंस है, एक इंग्रेडिएंट है, इसे यूज किया जाता है नॉर्मली ऐसे फूड या कह सकते हैं डिशेस को प्रिपेयर करने में, जहाँ की हमें थोड़ा सा कह सकते हैं, तुमने देखा होगा कभी कभी जैसे जब मम्मी इडली बना रही है या भटूरा बना रही है, तो वो एक मिक्सचर प्रिपेयर करती है, देन शी लीव्स इट फॉर अ फ्यू आवर्स, तो वो उठ के ऊपर आता है, जिसको कहते हैं खमीर उठना। ठीक है, स्वेल कर जाता है। तो इसमें अगर आप डायरेक्टली दही का जो रोल होता है इसमें, वो यही होता है कि इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ द ईस्ट एक होता है, ये भी ऑर्गेनिज्म। वैसे तो ये कह सकते हैं हार्मफुल होता है, बट हाँ फूड कॉम्पोनेंट्स में हमारे पाया जाता है, जैसे दही में बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। खैर, बेकिंग सोडा यही काम डायरेक्टली करा देता है, मतलब सपोज अगर 3-4 घंटे 5 घंटे नहीं है हमारे पास प्रिपरेशन टाइम कि हम उसे धूप में रख सकें और वो प्रिपेयर हो जाता है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली बेकिंग सोडा कर सकते हैं। इसे जैसे आप कॉमन सॉल्ट डायरेक्ट खा सकते हो, चीनी खा सकते हो, इस तरह से इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, इसको फूड में कहीं ना कहीं आप यूज करो। गॉट इट तन्मय? ठीक है, अब देखते हैं एसिड्स एंड बेसिस। तो
इसमें है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। अब इनका जो टेस्ट है वो सार या खट्टा इसलिए क्योंकि इसमें एसिड हो। ये एक बेसिक बात सब लोग समझो, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। अब अभी एसिड वर्ड तुम लोगों के मन में घूम रहा होगा कि ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम। नहीं, अभी के लिए इतना समझो कि इसमें एसिड नाम की एक चीज होती है और मोस्टली इनका टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है, और इनका जो केमिकल नेचर होता है, केमिस्ट्री की भाषा में हम इन्हें एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर, एसियर विच मीन्स सार, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे श्योर नहीं है कि यही है। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। अब ये संतरे में जो पाया जा रहा है, नींबू में जो है, लेमन, ऑरेंज, इसमें ये नेचुरल एसिड्स है, दे आर अकरिंग नेचुरली, ठीक है। और अब जैसे बेकिंग सोडा पूछेंगे, डज इट ऑल्सो टेस्ट सार, इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार इट मींस दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट, इट इज बिटर इन टेस्ट। अब देखो यहाँ पे बिटर वर्ड आ गया। बिटर का मतलब क्या हुआ, दो टेस्ट मेनली होते हैं, एक खट्टा सा और एक कड़वा होता है। तो बिटर इज डिफरेंट फ्रॉम सार, वही ये बता रहे हैं आप। इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका अगर आप इसे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कड़वा सा होगा, थोड़ा बिटर होगा। इफ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अब सोल्यूशन क्या हो गया कि अगर इसे थोड़ा सा पानी में घोल के हम इसे अपने उंगलियों के बीच में रखेंगे तो हमें थोड़ा सा सोपी सा, साबुन जैसा फील है। तो जनरली सब्सटेंसेस like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो आप एसिड को आप कैसे पहचानेंगे, जिस भी चीज का टेस्ट हमें खट्टा लगेगा वो एसिडिक होगी, और जिसका भी टेस्ट हमें कड़वा लगा वो क्या होगा, और कड़वा लगे प्लस अगर हम उसे पानी में डिजोल्व करें तो उससे टच करने पे वी शुड गेट अ सोपी फीलिंग। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, बेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, ठीक है। दो नेचर हमें पता लगा। अब ये तो नॉर्मल तरीका है एसिड और बेसिस को, अभी आगे हमें पढ़ना है एसिड और बेसिस को पता करने का। ये नॉर्मल तरीका हो गया कि टच कर लिया हमने एंड वी टेस्टेड इट, बट हर केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू इट। तो आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक अननोन सब्सटेंस हमारे सामने एसिड है कि बेस, क्योंकि अगर वो पॉइजनस हुआ, हमने उसे टेस्ट कर लिया तो द रिजल्ट कैन बी फेटल, बहुत नुकसान हो सकता है। अब आगे देखिए, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, हम कैसे पता करेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। अब देखो बहुत अच्छी बात यहाँ में आई गई, द वन दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि अब हम हर सब्सटेंस को टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इन्होंने कहा स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज हम करते हैं, किसमें करते हैं, वी यूज देम टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस। उन्हें हम कहते क्या है, वी कॉल देम एज इंडिकेटर्स। जो इंडिकेट करें क्या कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स, अब ये कैसे बताते हैं, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे कैसे बताएगा, ऐसा तो नहीं ये चिल्लाने लगेगा एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब आप कोई सब्सटेंस इनके कांटेक्ट में लाते हो तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, एसिड है तो डिफरेंट कलर हो जाएगा, बेस है तो डिफरेंट कलर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल इन्होंने किया, टर्मरिक, लिटमस। टर्मरिक क्या है, हल्दी कुमारी। लिटमस, लिटमस भी एक सब्सटेंस होता है, आई शोड टू यू, केमिस्ट्री लैब में हमारे यहाँ अवेलेबल है, मैं दिखाऊंगा कभी आपको। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल का जो फूल होता है, अभी नवरात्रि में अक्सर आपने देखा रेड कलर का फ्लावर होता है, दुर्गा जी को हम लोग मतलब चढ़ाते हैं गुड़हल, उसके जो पंखुड़ी होते हैं उसका पेटल्स उसके एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब ये टर्मरिक कैसे बताएं, आप सब लोगों ने रोली का टीका लगवाया रेड कलर का, कुमकुम जिसे कहते हैं रोली का, वो बनती कैसे, इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ टर्मरिक एंड जो पान में चूना यूज होता है, आपने देखा होगा ना, अगर किसी के घर में कोई पान खाता होगा तो वो लोग साथ में एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस चूना जिसे कहते हैं वो भी खाते हैं।
तो इफ यू मिक्स दैट चूना विथ टर्मरिक तो रोली बन गई, जो कुमकुम हम माथे पे लगाते हैं, विच वी यूज इन अ लॉट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है। ये टेबल सब लोग याद रखेंगे, प्लीज मार्क दिस टेबल इफ यू हैव अ बुक। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके वीकली टेस्ट, ठीक है। अब यहां से हमें पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। इसको हम अगली ही क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास का नेचर था वो मोर और लेस इंट्रोडक्टरी ही रखेंगे।